हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने मिल्टन के जो वर्क्स हैं उनको डिस्कस किया था। फ्रेंड्स, इसी सीरीज में आज हम मिल्टन के प्रोज वर्क्स को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, एक्चुअल में मिल्टन जो है बेसिकली एक पैम्पलेटियर थे, प्रोज राइटर थे, एज वेल एज अ ग्रेट पोएट थे। तो फ्रेंड्स, मिल्टन के जो पैम्पलेट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट प्रोज वर्क्स माने जाते हैं, और उनमें से भी फ्रेंड्स जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जो पैम्पलेट्स, जो प्रोज वर्क्स वेरी इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्जाम में जनरली अगर पूछे जाएं तो उनको हम आज लेकर आए हैं। और उन्हीं प्रोज वर्क्स को आज हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, सारे नहीं करेंगे, ओनली इंपॉर्टेंट प्रोज वर्क्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ऑफ रिफॉर्मेशन की, ऑफ रिफॉर्मेशन टचिंग चर्च डिसिप्लिन। तो ये जो पैम्पलेट था, चलिए यहीं से आप शुरू करते हैं। प्रोज वर्क्स में सबसे पहला जो प्रोज वर्क है वो है फ्रेंड्स ऑफ रिफॉर्मेशन। और रिफॉर्मेशन कहते हैं फ्रेंड्स सुधार को। क्लियर? रिफॉर्म होना यानी सुधार होना। टचिंग चर्च डिसिप्लिन। क्लियर? एक्चुअली फ्रेंड्स, जो मिल्टन के पैम्पलेट्स हैं उन पे भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसलिए हमें मिल्टन के जो प्रोज वर्क्स है उनको डिस्कस करने की जरूरत पड़ी। तो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हमने बस केवल जो अपने एग्जाम के पर्पज से पॉइंट्स हैं उन्हीं को हमने डिस्कस करना है। तो ये हिज फर्स्ट पैम्पलेट, मिल्टन का फर्स्ट पैम्पलेट ऑफ रिफॉर्मेशन को माना जाता है। हिज फर्स्ट पैम्पलेट। क्लियर है फ्रेंड्स? और किस ईयर में आया? ये आया फ्रेंड्स 1641 में, 1641 में। मिल्टन ने सजेस्ट किया है इस पैम्पलेट में, ही सजेस्टेड दैट द इंग्लिश चर्च शुड एमुलेट द एग्जाम्पल ऑफ द स्कॉटिश चर्च, कि जो स्कॉटिश चर्च है उसका एक एग्जाम्पल, उसको एग्जाम्पल स्वरूप जो इंग्लिश चर्च है उनको एमुलेट करना चाहिए। क्लियर है फ्रेंड्स? ये इसमें यानी चर्च में रिफॉर्मेशन की, चर्च में सुधार की बात यहां जॉन मिल्टन ने कही है। सजेस्टेड दैट द इंग्लिश चर्च शुड इमुलेट emulate the example of the Scottish Church तो जो स्कॉटिश चर्च है उनका एग्जाम्पल क्यों कहा? क्योंकि वो जो फेवर करती थी, वो क्या करती थी? वो फ्रेंड्स फेवर प्रेस्बाइटेरियनिज्म। द स्कॉटिश चर्च प्रेस्बाइटेरियनिज्म। प्रेस्बाइटेरियनिज्म। फ्रेंड्स, ये जो वर्ड है प्रेस्बाइटेरियनिज्म, ये क्या है? देखिए, ये है बिलोंगिंग टू द प्रोटेस्टेंट चर्च गवर्नमेंट बाय ए बॉडी ऑफ ऑफिशियल पीपल ऑफ द इक्वल रैंक। कि जो प्रोटेस्टेंट है, प्रोटेस्टेंट चर्च को फॉलो करना है, प्रोटेस्टेंट चर्च से बिलोंग करना है। प्रेस्बाइटेरियनिज्म क्या है? ये है बिलोंगिंग टू ए प्रोटेस्टेंट चर्च। ये वर्ड बोलने में डिफिकल्ट हो रहा है फ्रेंड्स। प्रोटेस्टेंट चर्च यानी प्रोटेस्टेंट जो चर्च है उससे संबंध रखना। गवर्न बाय अ बॉडी ऑफ ऑफिशियल पीपल
a body of official people of equal rank। बात क्लियर हो गई। तो ये जो पैम्पलेट था ऑफ रिफॉर्मेशन, ये चर्च रिफॉर्म की बात करता है। ये कहता है कि जो इंग्लिश चर्च है उनको स्कॉटिश चर्च का एक मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि स्कॉटिश चर्च जो है वो क्या है, वो फेवर करती है प्रेस्बाइटेरियनिज्म का। प्रेस्बाइटेरियनिज्म क्या है? ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जो प्रोटेस्टेंट चर्च है जो गवर्न की जाती है वो एक जो बॉडी ऑफ इक्वल पीपल है, इक्वल रैंक के पीपल हैं, उनके द्वारा जो गवर्न की जाती है। क्लियर फ्रेंड्स? इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट वर्क है, जो सेकंड पैम्पलेट है, उसका जो टाइटल है वो है ऑफ प्रीलैटिकल एपिस्कोपेसी। क्लियर? क्या है फ्रेंड्स? ऑफ प्रीलैटिकल एपिस्कोपेसी। एपिस्कोपेसी। क्लियर फ्रेंड्स? ये जो सेकंड पैम्पलेट है उसका टाइटल है प्रीलैक्टिकल एपिस्कोपेसी। अब फ्रेंड्स ये जो वर्ड्स हैं ये आर्केइक वर्ड्स एक्चुअल में आ रहे हैं, बड़े पुराने जमाने के, उस जमाने के वर्ड्स यहाँ आ रहे हैं, तो इनको आपको थोड़ा समझना भी पड़ेगा। कोई बात नहीं, धीमे धीमे सब समझ जाएंगे। तो ये क्या था? उनका सेकंड पैम्पलेट था। सेकंड पैम्पलेट। देखिए इस पैम्पलेट में ही अटेम्प्ट टू प्रूव दैट द एपिस्कोपल सिस्टम वाज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्रिमिटिव चर्च। कि जो प्रिमिटिव चर्च थी उसमें अगर कोई अच्छा सिस्टम था तो वो क्या था? वो एपिस्कोपल सिस्टम था। क्लियर फ्रेंड्स? तो अटेम्प्ट टू प्रूव दैट कि जो सिस्टम था वो क्या था? एपिस्कोपल। एपिस्कोपल जो सिस्टम था वाज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्रिमिटिव चर्च। बात क्लियर हो गई है? अब ये बात, ये जो वर्ड है जो बोलने में ही इतना डिफिकल्ट हो रहा है, एपिस्कोपल, एपिस्कोपेसी, तो फ्रेंड्स इसका मीनिंग भी हम जान लेते हैं। मीनिंग क्या है? देखिए जो एपिस्कोपल मीन्स है वो है फ्रेंड्स रिलेटिंग टू अ बिशप। लिख लेते हैं इसको, एपिस्कोपल मीन्स रिलेटिंग टू अ बिशप। बिशप होते थे फ्रेंड्स पहले चर्च में, तो बिशप से रिलेटेड है, बिशप और अ चर्च डायरेक्टेड बाय बिशप्स, यानी बिशप से संबंधित है वर्ड, या एक ऐसी चर्च से संबंधित है जिसको जो बिशप है वो डायरेक्ट करते थे। क्लियर हो गया ये? चलिए इसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट पैम्पलेट है वो है फ्रेंड्स एनी मैड वर्जन। एनी मैड वर्जन एंड रीमॉन्स्ट्रेंट्स। एनी मैड वर्जन्स। क्लियर फ्रेंड्स? एनी मैड वर्जन्स ऑन रीमॉन्स्ट्रेंट। रीमॉन्स्ट्रेंट्स। फ्रेंड्स ये वर्ड्स हो सकता है समझ नहीं आ रहे होंगे और मुझे ही डिफिकल्ट हो रहे हैं, कोई बात नहीं, आप फिर भी इनको पेशेंस के साथ समझते जाइएगा। इस पैम्पलेट में वो क्या करते हैं? ही क्रिटिसाइजेस हिज अपोनेंट बिशप हॉल। एक अपोनेंट थे उनके बिशप हॉल, बिशप हॉल को उन्होंने इस पैम्पलेट में क्रिटिसाइज किया है। बिशप हॉल। बात क्लियर हो गई फ्रेंड?
तो ये 1 2 3 ये जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड और थर्ड ये इंपॉर्टेंट पैम्पलेट्स थे। तो चलिए इनको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पैम्पलेट है वो है फ्रेंड्स द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट अर्ज्ड अगेंस्ट प्रीलेसी। The reason of church government कि जो चर्च गवर्नमेंट है उसका रीजन अर्ज्ड अगेंस्ट प्रीलेसी। INST अगेंस्ट प्रीलेसी। क्लियर? तो ये जो पैम्पलेट है इसमें वो क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो अब ये जो वर्ड आ गया प्रीलेसी, अब इसको बड़ा समझना जरूरी है। देखिए जो प्रीलेसी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ द चर्च बाय क्लर्जीज ऑफ हाई सोशल रैंक और पावर। प्रीलेसी क्या है फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ द चर्च कि जो चर्च की गवर्नमेंट है, और कैसे, बाय क्लर्जिक्स ऑफ हाई सोशल रैंक और पावर। क्लियर? तो ये प्रीलेसी है। अब बात समझ में आ गई होगी कि ये जो पैम्पलेट है वो किसके ऊपर है। द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट अर्ज्ड अगेंस्ट प्रीलेसी। जो प्रीलेसी है, प्रीलेसी के अगेंस्ट एक अर्ज। क्लियर? कि क्या रीजन था उसका, इसको यहाँ जॉन मिल्टन ने डिस्कस किया है। और फ्रेंड्स ये जो पैम्पलेट है ये आया 1642 में, 1642 में। बात क्लियर है? तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट पैम्पलेट। अब जो नेक्स्ट हमारा जो पैम्पलेट है वो है फ्रेंड्स द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स। द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स। देखिए ये जो पैम्पलेट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा बड़े ध्यान से। जो डिवोर्स है, डिवोर्स का जो डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन, इसमें वो डिवोर्स के जो रीजंस हैं उनकी बात करते हैं। और फ्रेंड्स ये जो पैम्पलेट्स हैं ये 1643 से लेकर और 45 तक इस पे 4 पैम्पलेट इस पैम्पलेट में आए, और वो चारों ही डिवोर्स पर थे। 1643 से लेकर 1645 तक wrote 4 pamphlets on the divorce. On the divorce. क्लियर फ्रेंड्स? इसके बाद बात करते हैं कि देयर वॉज अ डिवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ एडल्ट्री। एक्चुअल में उन दिनों जो डिवोर्स होता था, डिवोर्स का केवल एक ही कारण था उस जमाने में, और वो क्या था, एडल्ट्री। अगर एडल्ट्री होती थी, और एडल्ट्री क्या होता है फ्रेंड्स, जो मैरिड पीपल के, मैरिड कपल के बीच में जो रिलेशन है, अगर वो रिलेशन कहीं बाहर होते हैं तो उनको एडल्ट्री कहा जाता है। क्लियर? बात समझ में आ गई है? तो एडल्ट्री के बेस पर वहां पर एक डिवोर्स मिलता था, इसके अलावा और कोई रीजन नहीं था। लेकिन मिल्टन ने इसके अलावा भी कहा कि अगर इसके अलावा अगर कहीं टेम्परामेंट जो है, अगर कहीं हमारा जो मन नहीं मिल रहा है अपने पार्टनर के साथ, बेटर हाफ के साथ हमारा टेम्परामेंट नहीं मिल रहा है, तो उस बेस पर भी जो डिवोर्स है वो हो जाना चाहिए। क्लियर? तो चलिए पॉइंट नोट कर लेते हैं। देयर वॉज अ डिवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ एडल्ट्री। There was divorce on the ground of adultery. बात क्लियर हो गई? एडल्ट्री समझ में आ गया क्या है? इसके बाद मिल्टन एडवोकेटेड इट ऑन द ग्राउंड ऑफ टेम्परामेंट।
बात समझ में आ गई कि मिल्टन ने कहा कि एडल्ट्री के अलावा भी अगर कहीं टेम्परामेंट डिफरेंट है तो टेम्परामेंट के बेस पर भी डिवोर्स होना चाहिए। और अब फ्रेंड्स इस पैम्पलेट की सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी, क्या नाम था उसका, मैरी पावल। जो मैरी पावल थी वो और उनका टेम्परामेंट डिफरेंट था, तो वो ये चाहते थे क्योंकि टेम्परामेंट डिफरेंट है तो मैं यहाँ लीगली एक डिवोर्स ले लूं, लेकिन डिवोर्स लेने के लिए एडल्ट्री का होना उन दिनों जरूरी था। तो इस बात के इसके अगेंस्ट जो है, एडल्ट्री के अगेंस्ट जो है, मिल्टन ने अपना डॉक्ट्राइन और डिसिप्लिन यहाँ दिया। क्लियर? बिकॉज हिज फर्स्ट वाइफ जो मैरी पॉवल थी वो क्या थी, सीम्ड टू हैव डिजर्टेड हिम। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? ये डिवोर्स पर पैम्पलेट। इसके बाद एक और पैम्पलेट आया, वो आया फ्रेंड्स ऑन एजुकेशन। ऑन एजुकेशन, और ऑन एजुकेशन फ्रेंड्स ये 1644 में आया। और एक्चुअल में नाम ही है यहाँ पर क्या है, जो मिल्टन यहाँ एडवोकेट करते हैं, मिल्टन यहाँ फोर्स करते हैं, मिल्टन यहाँ जो पैम्पलेट के माध्यम से बताते हैं कि जो प्रोग्राम है स्टडीज का स्कूल और यूनिवर्सिटीज में, उसमें एक रिफॉर्मेशन, उसमें एक सुधार जो है वो होना चाहिए। तो मिल्टन इलेबोरेट प्रोग्राम ऑफ program of studies in school and universities। बात क्लियर हो गई है? ये दोनों पैम्पलेट क्लियर हुए? तो चलिए आगे इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट पैम्पलेट है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैम्पलेट था द टेन्यूर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट। क्लियर? और टेन्यूर किसे कहते हैं फ्रेंड्स? टेन्यूर का मतलब होता है कार्यकाल। अब वो क्या करते हैं यहाँ पर, देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो घटना हुई थी, और वो इस टाइम में, मिल्टन के टाइम में वो हुई थी, वो क्या थी, एग्जीक्यूशन ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट। कि किंग चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट कर दिया गया था। एग्जीक्यूट कहते हैं फ्रेंड्स जान से मार देना। क्लियर? तो वो जस्टिफाई करते हैं, मिल्टन इसको जस्टिफाई करते हैं कि जो एग्जीक्यूशन था किंग चार्ल्स फर्स्ट का, ये सही था। क्लियर? मींस मिल्टन जस्टिफाई द एग्जीक्यूशन ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? किंग चार्ल्स फर्स्ट के एग्जीक्यूशन को मिल्टन जस्टिफाई करते हैं, वो सही ठहराते हैं। और जस्टिफाइड द एक्शन अगेंस्ट द किंग बाय प्यूरिटन्स। justified the action against the king by Puritans अब देखिए जो प्यूरिटन्स थे, जो एक कॉमनवेल्थ का पीरियड था, कॉमनवेल्थ पीरियड में क्या हुआ था फ्रेंड्स, किंग चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट कर दिया गया था, और यहाँ पर जो प्यूरिटन्स थे वो सत्ता में आ गए थे, और जिनका हेड था वो क्या था, ओलिवर क्रॉमवेल। क्लियर? तो जस्टिफाई द एक्शन अगेंस्ट द किंग, किंग के अगेंस्ट जो एक्शन हुए थे उसको भी यहाँ सही ठहरा रहे हैं।
बाय प्यूरिटन्स और लेड बाय ओलिवर क्रॉमवेल। बात क्लियर हो गई है, समझ में आ गया है पॉइंट, तो उसको भी यहाँ ये जस्टिफाई ठहराते हैं, जस्टिफाई करते हैं। इसके अलावा जो इनका नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट प्रोज वर्क रहा है वो रहा है फ्रेंड्स हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। और ब्रिटेन की हिस्ट्री इन्होंने लिखी, इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बस ये है कि इन्होंने हिस्ट्री लिखी, क्लियर, और हिस्ट्री तो हिस्ट्री होती है। इसके बाद फ्रेंड्स जो और एक इंपॉर्टेंट इनका पैम्पलेट रहा है वो रहा है एरियोपैजिटिका। एरियोपैजिटिका और ये जो एरियोपैजिटिका है इसमें क्या है फ्रेंड्स, ही अर्ज द विड्रॉ ऑफ लाइसेंसिंग ऑर्डर। द विड्रॉ ऑफ लाइसेंसिंग ऑर्डर। वहां इंग्लैंड की पार्लियामेंट में पास हुआ था और उस लाइसेंसिंग में क्या था कि जो सेंसरशिप वहां कर दी गई थी, जो यहाँ यानी यहाँ जो प्लेस थे और प्लेस को बंद कर दिया गया था, कंप्लीटली बैन कर दिया गया था, ये कह के कि ये जो है ये जो करप्शन फैला रहे हैं समाज में और डिवॉर्स कर रहे हैं सोसाइटी को, तो इस पर यहाँ एक लाइसेंसिंग लाके कानून ने इसको बैन कर दिया था, क्लियर। तो यहां मिल्टन ने क्या किया, इस लाइसेंसिंग जो ऑर्डर था, लाइसेंसिंग लॉ था, इसको वापस लेने की उन्होंने वकालत की। उन्होंने अपोज किया कि कोई भी सेंसरशिप जो है वो बुक्स पर, पैम्पलेट पर जो है वो नहीं होनी चाहिए। बात क्लियर हो गई, बात समझ में आई फ्रेंड्स। मिल्टन अपोज्ड सेंसरशिप ऑन बुक्स, की जो बुक्स है बुक्स पे कोई बैन नहीं लगना चाहिए, बुक्स के साथ साथ पैम्पलेट पर कोई बैन नहीं लगना चाहिए। बात क्लियर हो गई, लाइसेंसिंग लॉ आपको समझ में आ गया। क्योंकि जो मिल्टन थे वो सपोर्टर थे फ्रीडम के, मिल्टन वॉज बिलीवर इन फ्रीडम। बात क्लियर। और जो वो चाहते थे कि जो फ्रीडम है ऑथर्स की और पब्लिशर्स की, जो बुक को प्रिंट करने की परमिशन है, जो फ्रीडम है वो बनी रहे, क्लियर। यानी और यू कैन सी कि एरोपैजिटिका क्या है, इसमें जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उसकी यहां बात कर की है मिल्टन ने, फ्रीडम ऑफ प्रेस। बात समझ में आ गई, यहाँ फ्रीडम ऑफ प्रेस की अगर कहीं बात है तो वो कहाँ है, किस पैम्पलेट में है, वो एरोपैजिटिका में है, क्लियर है फ्रेंड्स। तो जो प्रोज वर्क्स हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये 8 9 जो 9 प्रोज वर्क्स थे ये इंपॉर्टेंट थे, वो जो इंपॉर्टेंट मुझे लगे फ्रेंड्स वो मैंने यहाँ निकाल लिए और उनको आपको पॉइंट वाइज बता दिया। इसके अलावा और हमें आई थिंक जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा पैम्पलेट्स लिखे, सब में जाने की हमें जरूरत नहीं है, हमारा पर्पज है अपने जो काम का मटेरियल है उसको स्टडी करना। तो चलिए फ्रेंड्स आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जॉन मिल्टन के मास्टरपीस की, यानी पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड, सैमसन एगोनिस्ट एटसेट्रा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।